शिक्षेत्र संघ के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह सम्मी जी कर्मचारियों के पेंशन के संदर्भ में बात करते हैं। यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, कर्मचारी इसको क्या समझते हैं, भविष्य में इसके लिए क्या योजना है? देखिए, एक चीज तो आप समझिए, ओपीएस जो पहले पेंशन स्कीम थी हम लोग की, ओल्ड पेंशन स्कीम, और एनपीएस, दोनों में काफी विसंगतियां थी। एनपीएस मार्केट बेस्ड पॉलिसी थी और उसमें गारंटी नहीं थी कि कर्मचारियों को एक भी रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा। मार्केट उठा हुआ रहेगा तो शायद रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कुछ पैसा मिलेगा, और मार्केट अगर डाउन है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक नई चीज केंद्र सरकार लेकर के आई है, मोदी सरकार पार्ट 3, उसका नाम उन्होंने दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें भी काफी विसंगतियां हैं। देखिए, सरकारें अगर कोई काम करती हैं तो कम से कम पेंशनर को यह समझ में आना चाहिए या कर्मचारी को यह समझ में आना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहा है। अब समस्या यह है कि यूपीएस को लेकर के जो आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हम लोगों को बताया गया, वो सिर्फ एक चीज बताया गया कि आपको रिटायरमेंट की आधी पेंशन मिलेगी, माने जो हमारी आखिरी सैलरी रहेगी वो 12 महीने का एवरेज निकाल करके वो देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तक उनका कोई शासनादेश नहीं आया है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोग को फंड मिलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोग की ग्रेजुटी होती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोग का पीएफ कटता था। उन सारी चीजों का कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी विसंगति है 25 साल और 20 साल को लेकर के। ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल को माना जाता था कि आपका सर्विस काल पूरा हो गया, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जब तक 25 साल की सर्विस पूरा नहीं हो जाती तब तक आप जो है आधा पेंशन पाने के हकदार नहीं है, माने अपने सैलरी के। अब बताओ, अगर ओबीसी का कोई बच्चा है, उसकी एज अगर सरकार ने डिसाइड किया, कोई महिला कर्मचारी है, उसका एज अगर सरकार ने डिसाइड किया कि आप 40 साल तक नौकरी पा सकते हो, अगर वो 39वें साल में नौकरी पाएगा और 60 साल में रिटायर होगा तो उसकी तो उम्र 31 साल ही होगी नौकरी की। तो उसको आप कैसे 25 साल कह सकते हो कि 25 साल पूरा करो? तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। और नया जो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, अब तक सरकार के द्वारा दी गई इस पेंशन की कोई भी क्लियरेंस कर्मचारियों को नहीं मिली है। इसीलिए धीरे धीरे यूपीएस को लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां भी लोग हड़ताल पर थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग तब तक वेट कर रहे हैं जब तक कोई शासनादेश हम लोग के पास लिखित रूप से ना आ जाए कि उसमें है क्या। धन्यवाद। थैंक यू।